Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to discuss or study about the excretory system of human. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम्स ह्यूमन के बारे में कि ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो कैसे वर्क करता है और उसमें कौन कौन से ऑर्गन्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं और उनका क्या फंक्शन होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसकी नीड क्यों है बॉडी के लिए, तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है, किस चीज़ से बना हुआ है, उससे पहले हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की तरफ चले जाते हैं। तो हमारा जो इंट्रोडक्शन है, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे दैट व्हाट इज एक्सक्रिएशन। सो एक्सक्रिएशन जो है बेसिकली इट इज अ प्रोसेस बाय विच द अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्ट्स आर रिमूव और एलिमिनेट फ्रॉम बॉडी। एक्सक्रिएशन जो है वो एक प्रोसेस है जिससे क्या होता है, जो बॉडी के अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं जो ज़रूरी नहीं होते उनको क्या बाहर निकालना, बॉडी से रिमूव करना। और हमारे जो मेटाबॉलिक वेस्ट होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्ट यानी कि जो हमारे फॉर एग्जांपल हमारा जो कैटाबॉलिक प्रोसेस होता है, हमारा एनाबॉलिक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे कंपाउंड जो हैं वो बनते हैं, उनकी ब्रेकडाउन होती है। तो उसके बाद जो हमारे वेस्ट जो हैं एंड प्रोडक्ट जो होते हैं जिनको हम वेस्ट्स कहते हैं, उनको बॉडी से रिमूव करना, एलिमिनेट करना बॉडी से, इस प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सक्रिएशन। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, अब हम डिस्कस करेंगे कि कौन से जो है हमारे एलिमेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी नहीं होते और जिनको हम अनवांटेड कहते हैं। अब ये जो अनवांटेड सब्सटेंस है ना, इनको बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हमारे बॉडी में स्टोर होते जाएंगे कंटिन्यूसली तो हमारे बॉडी में क्या होगा, टॉक्सिसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी और ह्यूमन की इससे डेथ भी हो सकती है। इसलिए इन अनवांटेड सब्सटेंस को बाहर बॉडी से निकालना ज़रूरी। अब फॉर एग्जांपल कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? कार्बन डाइऑक्साइड है। कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारी फूड की ब्रेकडाउन होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो अनवांटेड सब्सटेंस, इसको भी बॉडी से बाहर निकालना ज़रूरी है। अब अनडाइजेस्टेड फूड हो गया हमारा। फूड जो होता है, जब फूड फॉर एग्जांपल हम कोई भी फूड जो है वो खाते हैं तो उसमें जो प्रोटीन होता है और जो भी यूजफुल मतलब चीज़ें होती हैं वो सारा हमारा ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है। अब जो उसके बाद जो डाइजेस्ट नहीं होते वो हमारे बॉडी में बॉडी से रिमूव करना ज़रूरी है। ठीक है, अब साल्ट हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, ड्रग्स हो गए। अब और उसके बाद हमारा आ गया नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो कौन से हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स जब हमारी प्रोटीन बनती है। ठीक है, प्रोटीन कैसे बनती है? प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनती है। अब जब अमाइनो एसिड बनता है ना, उसी प्रोसेस में हमारी यूरिया और यूरिक एसिड भी बनती है। अब यूरिया और यूरिक एसिड, अब हम पढ़ेंगे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड के बारे में। तो हमारे बॉडी में प्रोटीन जो है बनते हैं, तो प्रोटीन का जब एक्सेस जो है वो ज़्यादा हो जाता है तो प्रोटीन लिवर में उनका ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, जब प्रोटीन ब्रेकडाउन होती है तो वो अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और वहाँ से हमारे नाइट्रोजीनियस कंपाउंड बनते हैं। और बेसिकली वो कौन से हैं? यूरिया है और यूरिक एसिड है। यूरिया और यूरिक एसिड को हमारे बॉडी में अगर हम स्टोर करेंगे तो ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। इस वजह से इनको रिमूव होना हमारे बॉडी से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यूरिया और यूरिक एसिड ह्यूमन के लिए इट इज़ नॉट यूजफुल, इट इज़ हार्मफुल, बट इट इज़ यूजफुल फॉर प्लांट्स। प्लांट्स के लिए ये यूजफुल है क्योंकि प्लांट्स इन्हें यूज़ करता है एज अ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखें और एमसीक्यूज भी आपको जो है वो आ सकता है इससे कि जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड का जब ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है उससे, तो आप यूरिया है, यूरिक एसिड है। ठीक है, अब यूरिया यूरिक एसिड दिस इज यूजफुल फॉर व्हाट? दिस इज यूजफुल फॉर अ प्लांट एंड प्लांट उसको एज अ फर्टिलाइजर यूज करते हैं। ठीक है, अब ये हमारा एक्सक्रिएशन हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट पढ़ेंगे एक्सक्रिएशन, हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो हमारा एक्सक्रिएटरी जो सिस्टम है वो किस चीज़ से बना हुआ है। ठीक है,
So dear students, let's discuss about the excretory systems of humans parts. तो अब हम जो है वो डिस्कस करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है उसको हम रेनाल सिस्टम भी कहते हैं। तो ह्यूमन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, रेनाल सिस्टम होता है, उसके 4 पेयर्स होते हैं, ठीक है, 4 पार्ट्स होते हैं, सॉरी। कौन से पार्ट्स होते हैं? सबसे पहले अ पेयर ऑफ किडनीज। सो ह्यूमन में एक पेयर होता है किडनी का, मीन्स 2 किडनीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, यहाँ पे मैं बनाती हूँ। वर्टिब्रल कॉलम हो गया और यहाँ से भी एक किडनी और यहाँ पे भी एक किडनी, ठीक है, किडनी प्रेजेंट होती है। लेफ्ट, राइट और लेफ्ट साइड में 2 किडनीज मौजूद होती हैं। उसके बाद किडनी से अनवांटेड सब्सटेंस यूरेटर, यूरेटर एक ट्यूब होता है, ठीक है, इस ट्यूब के जरिए अनवांटेड सब्सटेंस जो है यूरेटर के जरिए कहाँ आता है? यूरिनरी ब्लैडर में आता है। अब ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर है ये क्या है? ये हमारा 3rd पार्ट है रेनाल सिस्टम का, और ये एक मस्क्यूलर बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, बेग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है? यूरिन को स्टोर करता है कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद जो हमारी यूरिन होती है वो एक ओपनिंग होती है यूरेथ्रा, उसके थ्रू हमारी यूरिन जो होती है वो क्या हो जाती है? वो रिलीज हो जाती है, रिमूव हो जाती है, ठीक है। अब जो हमारी किडनी है, ठीक है, किडनी क्या करती है? किडनी करती है प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करती है किडनी? किडनी प्रोड्यूस करती है यूरिन, ठीक है। किडनी ने प्रोड्यूस की यूरिन, उसके बाद यूरिन जो है वो कहाँ गई? यूरिन गई यूरेटर्स यानी ट्यूब्स के जरिए, कहाँ पे? यूरिनरी ब्लैडर पे। यूरिनरी ब्लैडर पे अब कुछ टाइम के लिए हमारी यूरिन क्या हो गई? स्टोर हो गई, ठीक है। अब ये जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम, ठीक है। अब नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन जो है, फॉर एग्जांपल ब्रेन इसको ऑर्डर जो है वो करता है कि अब जो है मतलब ज़्यादा प्रेशर हो गया है, ज़्यादा जो है वो यूरिन स्टोर हो गई है, तो वो ऑर्डर करता है कि अब जो है अपनी बॉडी से रिमूव कर दे, क्या यूरिन रिमूव कर दे। अब ओपनिंग है, ये यूरेथ्रा क्या है? ये ओपनिंग है। अब इस ओपनिंग के जरिए यूरिन जो है वो रिलीज हो जाती है हमारे बॉडी से। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया? अब मैं थोड़ा सा और रिपीट कर लेती हूँ कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ठीक है, इसके 4 पार्ट्स होंगे। पेयर ऑफ किडनीज, यूरेटर्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे जो यूरिन होती है कहाँ जाती है? यूरिनरी ब्लैडर में जाती है। अब ब्लैडर को कौन कंट्रोल करता है? कि एमसीक्यूज भी आ सकता है ना आपके एग्जाम में कि यूरिनरी ब्लैडर जो है इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। अब ब्रेन जो है वो ऑर्डर देगा, जब यूरिन आपके बॉडी में ज़्यादा स्टोर हो जाएगी और स्टोर हो जाएगी तो अब ऑर्डर करेगा और यूरेथ्रा इस ओपनिंग के जरिए क्या होगी? यूरिन जो है वो बॉडी से रिमूव हो जाएगी, ठीक है। अब लेट्स डिस्कस दिस सेक्शन इनटू द डायग्राम। अब हम डायग्राम में इसको हम डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे हमारी वर्टिब्रल कॉलम हो गया। वर्टिब्रल कॉलम के जो हमारे अब लास्ट में जो हमारी 2 रिब्स होती है ना, ये हमारे वहाँ पे हमारी ये 2 किडनीज मौजूद होती हैं, ठीक है। अब राइट किडनी एंड लेफ्ट किडनी, अब ये दोनों किडनीज हैं। अब इनके ऊपर क्या है? इनके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये जो किडनी है, यहाँ से ये जो आप डिप्रेशन देख रहे हैं, पहले तो ये एक कॉनकेव शेप है। कौन सा शेप है? कॉनकेव शेप। इस कॉनकेव शेप से ये जो डिप्रेशन वाला पोर्शन है इसको हम हाइलस कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं हम? वी विल कॉल इट हाइलस। अब दिस हाइलस, यहाँ से हमारा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है वो अराइज होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? यूरेटर बोलते हैं। अब यूरेटर से यहाँ से हमारी किडनी बनेगी जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर इस किडनी को, कि किडनी बनेगी। किडनी से अब क्या यूरिन बनेगी। यूरिन क्या करेगी? इस ट्यूब के जरिए, यूरेटर के जरिए यूरिन जो है हमारी कहाँ आ जाएगी? यहाँ पर यूरिनरी ब्लैडर में आ जाएगी। अब ब्लैडर पर कुछ टाइम के लिए स्टोर होगी। अगर स्टोर वो नहीं करेगा तो इसको क्या मतलब ज़्यादा अगर यूरिन का एक्सेस ज़्यादा है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? फिर ब्रेन जो है इसको ऑर्डर देगा और ये जल्दी से हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी? रिमूव हो जाएगी थ्रू दिस ओपनिंग, जिसको हम क्या कहते हैं? यूरेथ्रा कहते हैं, ठीक है। फर्दर मोर मैंने इस पे 2 किस्म की ब्लड वेसल्स को भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है।
फर्स्ट इज अरोटा आर्टरी और दूसरी है हमारी इंफीरियर वेना केवा। अब ये जो हमारी आर्टरी है ये क्या करती है, आर्टरीज का बेसिकली फंक्शन ये होता है, ये ब्लड जो है वो लेकर आती है, ठीक है ना। तो पूरे बॉडी से जो हमारा जो है डर्टी ब्लड होता है ना, कौन सा वाला ब्लड, डर्टी ब्लड, तो डर्टी ब्लड जो है उसको ये लेकर आती है किडनीज की तरफ, ठीक है। जब ब्लड क्लीन हो जाता है तो फिर यहाँ से इंफीरियर वेना केवा से हमारा जो है ब्लड है वो हार्ट की तरफ चला जाता है, ठीक है। अब ये किडनी है, किडनी को हम फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम आगे किडनी की तरफ आ जाते हैं। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है हम इसका फंक्शन पढ़ेंगे, उसकी नीड क्यों है ह्यूमन में, ठीक है। सबसे पहले तो ये क्या करता है, ये ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को फिल्टर करता है और यानी कि ब्लड को रेगुलेट करता है, ठीक है। अब उसके बाद इसका दूसरा जो फंक्शन है वो क्या है, ये यूरिन की फॉर्मेशन करता है, यूरिन की फॉर्मेशन होगी तभी तो बॉडी से रिमूव होगी। उसके बाद हमारा इसका जो थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो कौन सा है, इसका बैलेंस है। इसका बैलेंस क्या, एसिड और साल्ट की जो कंपोजिशन होती है उसको बैलेंस करता है, ठीक है। अब नॉट ओनली ये हमारा एसिड और सॉल्ट को जो है वो बैलेंस करता है, बट ऑल्सो वाटर और जो हमारे मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स हमारे आ गए ना, साल्ट्स, ठीक है। तो इनको क्या करता है, इनका बैलेंस बॉडी में रहना बहुत ज़रूरी है, इसका बैलेंस को बरकरार करता है क्या, कौन, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। सो इनको हम फर्दर जो है वो डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अलग से एक टॉपिक हो गया है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम जो है ना किडनी को फर्दर से डिस्क्राइब करेंगे, पूरा उसको जो है ना वो डिफाइन करेंगे किडनी का, क्योंकि ये एक अलग लेक्चर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ा, एक्सक्रीटरी सिस्टम की नीड, उनका फंक्शंस, ये भी हमने थोड़े डिस्कस कर लिए। हमने एक्सक्रिएशन के बारे में पढ़ लिया कि एक्सक्रिएशन क्या होता है और उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं। हमने जो है उसके बाद हमने ये डायग्राम को जो है वो डिस्कस किया है। ये जो डायग्राम है हमने ये डिस्कस किया कि जो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है ह्यूमन का, ये हमारा किस चीज़ से जो है, इसके कितने पार्ट्स होते हैं, किससे बना हुआ होता है। तो हमने 4 पार्ट्स इसके डिस्कस किए, ठीक है। वो 4 पार्ट्स हमने डायग्राम में भी मैंने आपको समझाया कि जो पहला पार्ट होता है वो हमारे एक किडनी का जो है इस पेयर होता है ह्यूमन में प्रेजेंट, ठीक है। ये हमारी किडनीज आ गई, ठीक। अब किडनी से जो है यहाँ से हमारे ये जो ट्यूब है, इस ट्यूब जो है अराइज होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और यहाँ से यूरिन को, ये अनवांटेड सब्सटेंस को ये लेकर आता है कहाँ पे, इस ब्लैडर में, ठीक है। ब्लैडर में लेकर आता है, स्टोर करता है। फिर यहाँ से ये जो ओपनिंग है जिसको हम यूरेथ्रा कहते हैं, इससे ज़रिए ये क्या करता है, रिमूव कर देता है यूरिन को, अनवांटेड सब्सटेंस को, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो आज ये हमारा लेक्चर यहीं पे एंड होता है। फर्दर मोर हम किडनी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सो अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।